So beta, now we are going for the next topic, and the topic is class and object. Okay, class, object, ठीक है ना, how to create object, how to create object of class. So who will tell me okay, so what is object actually? Okay, who will tell me what is object? Amash? सर ऑब्जेक्ट वो जिस पे काम हो. ऑब्जेक्ट वो जिस पे काम हो. ओके, एनीबॉडी एल्स? ऑब्जेक्ट वो जिस पे काम हो. एनीबॉडी एल्स? सर प्रोग्रामिंग के अंदर सर जो क्लास होती है ना, क्लास के अंदर सर ऑब्जेक्ट्स होते हैं. मिसाल क्लास का एक नाम है, उसमें जो भी काम हो रहा है इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर, वो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो मुजम्मिल से ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है जब हम वेरिएबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है. एंड अतीक सेट के ऑब्जेक्ट पे जो काम हो रहा है वो जो है वो ऑब्जेक्ट कहते हैं. जी, एनीबॉडी एल्स? के क्लास ऑब्जेक्ट का होता है. ओके, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. क्लास जो है हमारे पास, हमने कहा था, हाँ ये रही, यहाँ पर कैसे आ गया. ओके ठीक है, तो यहाँ बताता हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ दैट द क्लास इज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, आई टोल्ड यू दैट. आई डोंट नो, अब मुझे वो तस्वीर मुझे लगा तुमने ग्रैब कर ली होगी, बट आई डोंट नो व्हाई यू डिडंट ग्रैब दैट लेक्चर. I told you that there is some kind of a structure. Okay, this is a structure, let's suppose. Okay, this is maybe the structure, or you can say star structure. Okay, we have different kind of structure. Okay, so this is a structure. Okay, so in this structure, if I want to make a biscuits, okay, मैं बिस्किट बनाना चाहूँ, छोटे छोटे और बिस्किट बनाना चाहूँ. ओके, तो क्या इस सांचे में रखूंगा और ये सारे बिस्किट इसी शेप में आ जाएंगे? ऐसा ही होगा ना. ओके, अगर मैं कहूँ ये एक सांचा है, एक स्ट्रक्चर है, और मुझे अब वो सारे बिस्किट्स बनाने हैं इसी शेप के, तो मैं क्या करूंगा, आटा लूंगा, इसके अंदर भर दूंगा और फिर उसके बाद निकाल दूंगा, या इसको मैं जो है पका लूंगा, तो इसी शेप का आएगा ना, या टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, या ऐसा हो जाएगा? इसी शेप का आएगा ना. बिल्कुल. तो कहने का मकसद क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर है. क्लास इज सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर के पास क्या है भाई स्ट्रक्चर के पास एक अपना बिहेवियर है ना, कि अगर इस बिहेवियर या स्टेट कहते हैं, ये कोने, ठीक है ना, ये सारे इसके कुछ ना कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम कहेंगे स्ट्रक्चर, क्लास के पास एक स्ट्रक्चर होता है और वो कुछ अपने पास स्टेट्स रखता है, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास रखता है, ठीक है ना. ये प्रॉपर्टी किस टाइप की है भाई? अगर आपको स्टार बनाना है तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, इस टाइप का सांचा लेना पड़ेगा. तो अब ये तो आपने बना लिया, मगर ये काफी नहीं है, क्योंकि ये सांचा बनाने के बाद बात खत्म नहीं होती, क्योंकि आपको इसको इस्तेमाल करना है. इस्तेमाल कैसे करोगे? इसको कौन इस्तेमाल, इस सांचे को इस्तेमाल कौन करेगा? अब सांचे को इस्तेमाल करने वाला है ये एक आटे, जैसे आटा पड़ा होगा, कैसे आटा तो किसी भी शेप में होगा ना, इस शेप में है आटा हमारा. आप चाहते हैं कि आटा जो है उस शेप में आ जाए, इस स्टार वाले शेप में आ जाए, तो कैसे होगा? आपको उस आटे को इसी के अंदर डालना पड़ेगा, और जब इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये इसी शेप के अंदर अख्तियार कर लेगा. ऐसा ही है ना, ऐसा ही होगा ना बेटा, ऐसा ही होगा ना. ओके, तो अब आपने देखा कि ये जो आटा है, इसने क्या कर दिया? इसको इम्प्लीमेंट किया, इसने इस्तेमाल किया इस सांचे को. ऐसा ही किया ना. जब इसने सांचे को इस्तेमाल किया तो इसके पास ये शेप आ गया. अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये खत्म हो गया, अब एक ही हमारे पास ये आटा है. नहीं, हमारे पास एक दूसरा भी आटा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो है आटे के पीसेस पड़े हुए हैं, तो हमने दूसरा आटा लिया और उसने इस शेप में चला गया, और इसी तरीके से दूसरा हमारे पास स्टार बन गया. तो क्या है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये क्लास है, और हमारे पास ये आटा जो है वो ऐसी चीज है जो कि कैसी एंटिटी, ये समझे, जो कि इस क्लास को इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं. अब इस्तेमाल क्या कर रही है भाई? इस्तेमाल उसका स्टेट कर रही है, उसका बिहेवियर कर रही है, उसके प्रॉपर्टीज कर रही है. सही है ना. उसका बिहेवियर, उसका प्रॉपर्टीज जैसे ही उसका इस्तेमाल कर देती है, वो उस शेप को यूज कर सकती है, उस शेप में खुद को बना लेती है. सही है. यस सर. ओके, तो हमने अभी कहा कि जो है क्लास ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास स्टेट्स हैं, बिहेवियर है, ठीक है ना, और वो मॉडिफाइड की जा रही है. वो जो भी चीजें चेंज करता है, ऑब्जेक्ट उसको इम्प्लीमेंट कर देता है. या हम कहें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसी चीज है, एक ऑब्जेक्ट ऐसी चीज है जो क्या करता है, उसको इस्तेमाल करता है. जब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करता है उस स्ट्रक्चर को, तो उसके पास भी क्या आ जाती है भाई? उसके पास भी स्टेट आ जाएगा, उसके पास भी तो बिहेवियर आ जाएगा ना. ऐसा ही होगा ना, एक टाइप की कॉपी होगी ना, ऐसे कह सकते हैं, कॉपी ऑफ अ क्लास. जी सर. ओके, तो
तो आई थिंक आपने अभी समझ लिया होगा, ठीक है, ये स्टार में बता देता हूँ, ठीक है, ओके ओके। तो ये एक जो है कॉन्सेप्ट है कि क्लास इज अ स्ट्रक्चर दैट हैज अ स्टेट बिहेवियर, ओके, और जो है वो क्या यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट इसको मॉडिफाई करता है या इस्तेमाल, हालांकि मॉडिफाई का मतलब है चेंज करता है, ठीक है, हम देखेंगे चेंज कैसे कर सकता है, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, मगर अभी हमने समझा कि ऑब्जेक्ट इसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, यूज कर सकता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई करना उसका बड़ा कॉन्सेप्ट है, मगर क्योंकि डेफिनेशन आपको गूगल में या आपको जो है बुक्स में यही मिलेगी कि इम्प्लीमेंट करता है, तो इम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक, और आप मॉडिफाइड भी कह सकते हो, ठीक है, तो आप समझिए भी कि मैंने क्या कहा। जी सर। Okay, so now you have defined. Now there's a lot of definition. So I put a definition in the slide, so you may grab it. A class is defined as a template. Okay, you can say structure. You can use a template. So template is another word. Okay, आप देखें तो books में ऐसा नहीं, template में पता नहीं template क्या होता है. So template is same like a structure, same like a blueprint, भी same like a structure. Okay, that describe क्या करता है, अपने पास रखता है, डिस्क्राइब सम काइंड ऑफ बिहेवियर इज जस्ट लाइक एक्शंस, ओके, सम काइंड ऑफ स्टेट का मतलब होता है कुछ एट्रीब्यूट्स। जैसे मैं कहूँ बेटा, आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे ये बताइए, ह्यूमन भी एक टाइप की लेट्स सपोज क्लास है, क्या है, क्लास है, तो अगर वो स्ट्रक्चर है ह्यूमन को एक सांचा पड़ा हुआ है, तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, सबसे बताइए, शाबाश, कौन से बिहेवियर होंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, हु विल टेल मी द फर्स्ट। जी सर। मैंने कहा है कि ह्यूमन भी हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, तो इसके पास कौन से बिहेवियर होंगे, स्टेट होंगी, शाबाश। सर एक तो उसका स्ट्रक्चर होगा ना बॉडी का। देखिए वो जो है ह्यूमन है, अगर हम उसे क्लास कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं वो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, हम क्या कह रहे हैं, वो स्ट्रक्चर है ना। अब स्ट्रक्चर के पास क्या होगा, वही मैं कह रहा हूँ, आर्म्स, लेग्स। शाबाश, ओके, चल हमने कहा आर्म, लेग, शाबाश, और कौन होगा, सर हड्डियाँ। हड्डियां, शाबाश, सर दिल, हाँ दिल, ठीक है, दिमाग, ठीक है, आईज, ठीक है, सर तो चमड़ी। हाँ उसकी स्किन, शाबाश, ठीक है, तो आपने देख लिया कि ह्यूमन आपने क्लास बोला और उसके साथ आपने जो है स्ट्रक्चर, मतलब उसका बता रहे हैं, जो आंखें हैं, ठीक है, उसके बाल हैं या उसकी जो बॉडी है वो क्या कहला रहे, उसके पाँव हैं, तो वो क्या है। अब हम आगे जाके देखेंगे तो इसमें से बिहेवियर कौन से हैं, इसमें स्टेट कौन से, ठीक है ना। आपने अंदाजा लगा लिया कि स्ट्रक्चर के पास क्या क्या चीजें होती हैं, आपने मुझे वहां बता दिया, स्ट्रक्चर के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टीज रखेगा, ऐसा नहीं कि हमने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, प्रॉपर्टीज क्या है, ये आंखें हैं, ये आपने कहा दिल है, आपने कहा हाथ है, उसके आपने पाँव है, तो ये असल में आप क्या बता रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। हमने कहा कि भाई जो है वी सेड दैट द क्लास कंटेन बिहेवियर एज वेल एज दिस टेक्स्ट, तो लेट मी नो कि भाई इसमें अंदर जो आपने बताया हाथ, आपने बताया पाँव, यू सब में से कि ब्रेन, सब में से हार्ट, तो विच आर दीज कम इन दिस अंडर, ओके, किस कौन से बिहेवियर क्या होता है, स्टेट कौन सा होता है, इसमें से टांगे जो है कौन है, बिहेवियर है या स्टेट है, ओके, आंखें क्या है, बिहेवियर है या स्टेट है, ठीक, बात समझ में आ रही है। और अभी तक आपने समझ लिया कि क्लास एक स्ट्रक्चर है एंड इट कंटेन्स सम प्रॉपर्टीज, ओके, उसकी बॉडी पार्ट, ओके, कर से बॉडी पार्ट, ओके, तो बात समझ में आ गई बेटा, ओके। तो हमने कहा अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ऐसा ब्लूप्रिंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है, ऐसा ही हुआ ना, ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है डेफिनेटली। तो असल में ऑब्जेक्ट असल में क्या करता है, उस क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, यूज करता है, ठीक। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, यू नो, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एज मेनी वी कैन। तो हमारे पास अब वर्ड यूज हो रहा है फील्ड्स, मेथड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, नेस्टेड क्लासेस, तो हम उसको आगे समझते हैं। ये कह रहा है कि क्लास कंटेन इन जावा क्या रखता है अपने पास, फील्ड्स रखता है, मेथड रखता है, कंस्ट्रक्टर रखता है, हम आगे उसको आराम से समझेंगे, अभी सिर्फ नाम समझिए, ठीक है। मैं आपको तो नाम बता देता हूँ अभी से। फील्ड हमारे पास कहलाती हैं, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे बेटा, वेरिएबल यूज किए थे ना, तो जो भी हम डेटा टाइप कर रहे होते हैं हम उसे हम कहते हैं फील्ड्स, क्या कह रहे होते हैं, फील्ड्स। डेटा टाइप जो भी हम वेरिएबल बना रहे होते हैं हम कह रहे होते हैं फील्ड्स। और मेथड, हमने अभी कौन कौन सा मेथड बनाया था, शाबाश सर वॉइड वाला, वॉइड वाला, स्टैटिक वाला, और ये वाला। नहीं, हमने जो मेथड बनाया था, जब भी आप मेथड का बोलोगे नाम लोगे, जैसे हमने अभी ईट बनाया था, ईट,
ठीक है। आपने वाइड मेथड नहीं बनाया था, वाइड तो एक कीवर्ड है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है कि कुछ नहीं रिटर्न करना, ठीक है। स्टैटिक ऐसा कीवर्ड है जिसका मतलब है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाया नहीं जाएगा, इसको डायरेक्टली क्लास के साथ एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक कोई भी मेथड नहीं है, ठीक है ना, स्टैटिक तो मेथड नहीं है। मैंने आपको नहीं कहा कि आज स्टैटिक मेथड पढ़ते हैं, मैंने कहा स्टैटिक वेरिएबल पढ़ते हैं, सही कहा था ना मैंने बेटा? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को समझो, ठीक। तो ये डेफिनेशन से आप इसको गो थ्रू करें, मैं आपको टू द कोडिंग क्या जाता हूँ, जैसे आपका जो है एग्जाम्पल बन जाए